रायपुर में छत्तीसगढ़ यातायात संघ ने बस ऑपरेटर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जहां पूरे देश के सभी छोटे बड़े बस ऑपरेटर्स शामिल हुए, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। इस सम्मेलन में अधिक टैक्स वसूलने और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कई यातायात नियमों पर भी चर्चा की गई। वहीं छत्तीसगढ़ यातायात संघ का कहना था कि सरकार जितना टैक्स लेती है उतनी सुविधा नहीं दे पाती, जिसका खामियाजा बस ऑपरेटर्स को भुगतना पड़ता है। देखिए संघ ने आगे क्या कुछ कहा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 17 जिले के प्रेसिडेंट और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सभी लोग आए और हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए हमारे बस संचालन को कितना अच्छा बनाया जाए। और ये भी बड़ी हर्ष की बात है कि आज एक जगह हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर खड़े हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज किसी के बस ऑपरेटर जितने भी हैं, मतभेद किसी को एक दूसरे से नहीं है। और मेरे को आज ये कहते हुए बड़ा एक और अच्छा लग रहा है कि हम लोग लगभग 32 लाख लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं, 32 करोड़ लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं, जो मुझे आज तक ये पता नहीं था। कभी भी सरकार जो बताया गया कि हमें दबाव बनाते हैं, कुछ भी कानून बना देते हैं, कुछ भी हमारे साथ कर देते हैं, तो बड़ा एक अपने आप में ये लगता है कि हम इतने मजबूत होने के बाद भी हम कैसे दबके रहते हैं। लेकिन एक चीज और है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बोला कि सिटी बस की जो सबसे अहम मुद्दा था, उसके लिए उन्होंने बोला कि हम इस परिभाषा को चेंज नहीं होने देंगे। इस परिभाषा को सिटी बस है तो सिटी के अंदर ही चलेगी। ये हमारे लिए एक और हर्ष और खुशी की बात है। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आए और हौसला अफजाई, और आप लोगों ने आपके माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर इंडिया में लोगों को ये जानकारी होगी कि आज छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये मैं आपको तहे दिल से और सभी आए हुए बस ऑपरेटरों को धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ जो शो हुआ, एक तो एक बहुत ग्रैंड शो हो गया। मतलब इतना ग्रैंड शो पूरे देश में हमने देखा नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि छत्तीसगढ़ वालों ने दिखाई, एकता दिखाई, और इसके लिए हमें बहुत बड़ी खुशी है। तो एक बार मैं छत्तीसगढ़ के एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया। आज छोटे ऑपरेटर अपने यहाँ ज्यादा है बड़े ऑपरेटरों से। बड़े ऑपरेटर्स को उपलब्धि कुछ ना कुछ मिलती रहती है क्योंकि उनके पास वॉल्यूम है, लेकिन छोटे ऑपरेटर को उपलब्धि नहीं मिलती। जैसे टायर है, ऑयल है, बैटरी है, स्पेयर्स है, इवन चैसिस आप खरीदते हो तो सब में उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ ना कुछ फायदा हो, सर्विस में कुछ फायदा हो। इसके लिए एक वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, तभी वो वॉल्यूम लेके आप वो सप्लायर के पास जा सकते हो कि भाई ये वॉल्यूम है, आपको इतना डिस्काउंट देंगे तो इतनी बड़ा बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। उसके लिए इंडिविजुअल मेंबरशिप को उसकी कॉस्ट में कम से कम 10% घटोती होगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो पहले तो चीज, कोई भी पैसेंजर कहाँ कितने जा रहे हैं इसकी मालूमात होना बहुत जरूरी है। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं आज भी। पूरे देश में सब एयरलाइंस पकड़ के दिन में 7.5 लाख लोग कैरी करते हैं। 7.5 लाख पैसेंजर एयरलाइंस से जर्नी करते हैं। पूरे देश की जितनी भी रेलवेज है, इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे, तकरीबन 3 करोड़ पैसेंजर रोज कैरी करते हैं। पूरे देश की जितनी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स की बसेस हैं, ये 6.5 करोड़ पैसेंजर रोज कैरी करते हैं। और जितनी भी प्राइवेट बसेस है, सब प्राइवेट बसेस 32 करोड़ रोज लोग कैरी करते हैं। तो इससे आपके समझ में आएगा कि रोड ट्रांसपोर्ट का महत्व कितना है और वो रोड ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट ऑपरेटर्स का योगदान कितना है। पूरे देश में 23 लाख बसेस है। 23 लाख बसेस में से खाली 1.5 लाख बसेस सरकारी है, बाकी सब प्राइवेट है। और ये प्राइवेट लोग ही सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस देने के बावजूद बेचारे घरदार अपना बैंक में दे देते हैं, कर्जा ले लेते हैं। इसके बावजूद भी उनको फैसिलिटी जिस प्रकार से मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, उस हिसाब से फैसिलिटी मिलती नहीं है। एक बाजू में आप देखेंगे कि एयरपोर्ट कैसे बने हैं जो कितने हजारों में लोग लेके जाता है, वहां दूसरे बस स्टेशन ऐसे बने हैं जहां करोड़ों में लोग जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए। अपना देश मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का ज्यादा है, गरीबों की संख्या ज्यादा है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस
हमने हमेशा रखना चाहिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, टैक्सेस न्यूनतम होने चाहिए और सरकार का सपोर्ट सबसे ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट को होना चाहिए। खाली रोड बनाने से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही लोग जर्नी करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं प्रसन्ना पटवर्धन, मैं बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और हमारा हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि सरकार जो टैक्स की जो प्राथमिकताएं रखी है उस पर आप सरकार से कुछ बात करें? देखिए, आज हमारे नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल बॉडी के बोकी के सभी लोग आकर के हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए। हमारे अध्यक्ष अनवर भाई ने बहुत सारी बातें रखी। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट के साथ किन किन चीज़ों से हमारी मतभिन्नता है, उसको बैठ करके आने वाले दिनों में हम एक अच्छा हेल्दी हमारा कंपटीशन भी रहे, हम ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन एक जो बड़ा सर दर्द है वो है सिटी बस का, कि सिटी बस ये पहला स्टेट है जहां सिटी के बाहर सिटी बसें चलती है और सिटी के अंदर सिटी बसें नहीं चलती है। तो इस बारे में भी हमने अपने नेशनल प्रेसिडेंट से बात की है और उन्होंने एक गाइडलाइन हमको जारी की है कि स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय में हमको कैसे बात करना है और क्या क्या चीजें हमें रखनी है। तो आने वाले दिनों में ये निश्चित है कि सरकार को समझ में आनी चाहिए कि जो पॉलिसी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस की है उसके अनुसार उनको मानना पड़ेगा और मनाने के कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके हमको आते हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे इंटर स्टेट की जो बसें हैं जो हमको तकलीफ न दे, ये कैसे पॉसिबल है कि 8,000 रुपया हमारा 40 किलोमीटर देने वाला पैसा दे रहा है और दूसरा जो है उसी को 350 रुपये में पा रहा है। तो ये जो चीजें हैं उसको आने वाले दिनों में हम यूनाइट होकर के दूर करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है।